नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के चैप्टर 6 अमांडा का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर में मुझे ये बताने की कोशिश की गई है किस प्रकार से एक लड़की की माँ उस पर अपना हुक्म चलाती है या फिर उनको अपने बस में नियंत्रण करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डोंट बाइट। डोंट मतलब मत, बाइट मतलब काटो। योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो। अमांडा, अमांडा अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच, मत झुकाओ। हंच या कुबड़, डोंट मतलब मत, हंच मतलब कुबड़। कुबड़ मत निकालो। योर शोल्डर्स, अपने कंधे को मत झुकाओ या अपने कंधे में कुबड़ मत निकालो। अमांडा डोंट हच, अपने योर शोल्डर्स, अपने कंधे को डोंट हच, कुबड़ मत बनाओ या अपने कंधे को मत निकालो। स्टॉप रुको। दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब झुकना, झुक कर। एंड सिट बैठो। झुक कर, स्टॉप रुको। दैट स्लाउचिंग, झुक कर। एंड सिट, झुक कर मत बैठो। स्टॉप रुको, स्टॉप रुको। सिट स्लाउचिंग, झुक कर मत बैठो। अप स्ट्रेट, सीधा बैठो। अमांडा, अमांडा सीधा बैठो, झुक कर मत बैठो। फिर से देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो। अमांडा डोंट हच, मत झुकाओ। योर शोल्डर्स, अपने कंधे को मत झुकाओ। अमांडा स्टॉप हाउचिंग एंड सेट, और झुक कर मत बैठो। अप स्ट्रेट, अमांडा सीधा बैठो। अमांडा, अमांडा सीधा बैठो, झुक कर मत बैठो। आगे स्टार्ट करते हैं दूसरा पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में अमांडा की माँ उन्हें डांटती हैं और दूसरी पैराग्राफ में अमांडा खुद सोचती हैं, कल्पना करती हैं। दूसरा पैराग्राफ है देयर इज, देयर इज यहाँ पर है हाउंड। देयर इज लैंग्यूड, लैंग्यूड। देयर इज लैंग्यूड, सुस्त या निष्क्रिय। इमेरेल्ड, इमरल्ड सी, इमरल्ड सी मतलब होता है हरे रंग का समुद्र। यहाँ पर शुष्क और हरे रंग का समुद्र है। वेयर इज सोल, और जिसमें केवल, सोल मतलब केवल। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब निवास करता है। इज मी, मैं, केवल मैं निवास करूं। ये मरमेड, मरमेड मतलब जलपरी, एक जलपरी के रूप में। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब धीमी प्रवाह में। ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब होता है खुशी से। फिर से ये समझते हैं इसको कि देयर इज लैंग्यूड, देयर इज लैंग्यूड, देयर इज लैंग्यूड, यहाँ पे सुस्त। इमरेल्ड सी, हरे रंग का समुद्र, सुस्त हरे रंग का समुद्र। वेद सोल, जहाँ पर केवल। इनहेबिटेंट, निवास करूँ। इज मी, जहाँ पर मैं निवास करूँ। और अपनी मम्मी जी की बात से रुष्ट होकर अमांडा सोचती है कि मैं ऐसे सुस्त, इनग्यूड मतलब सुस्त, सुस्त। इमरेल्ड सी, इमरेल्ड सी मतलब होता है हरे रंग का समुद्र। मैं केवल सुस्त, सोल मतलब केवल, मैं केवल सुस्त और हरे रंग के समुद्र में इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब निवास करूं। ये कहती हैं कि मैं केवल हरे समुद्र में, या फिर से इसको इस तरह बोल सकते हैं कि अमांडा की सोच होती है कि मैं हरे रंग के समुद्र में, इमेराल्ड सी मतलब हरे रंग के समुद्र में जो कि सुस्त हो, वहाँ पर अकेले
इनहेबिटेंट निवास करूं, मैं ऐसे समुद्र में निवास करूं जहाँ पे मैं अकेले रहूं और वहाँ पे कोई न रहे। ये मरमट एक जलपरी के रूप में, और मेरा वहाँ जो पोजीशन हो वो जलपरी के रूप में हो, ड्रिफ्टिंग, और वह धीरे धीरे मैं प्रवाह करूं या धीरे धीरे तैरता रहूं ब्लिसफुली, और मैं खुश रहूं, और मैं खुशी से धीरे धीरे मरमेड जलपरी के रूप में, मैं खुशी से धीरे धीरे जलपरी के रूप में तैरता रहूं। एमांडा कहती हैं कि मेरे पास, या मैं सुस्त और हरे रंग के समुद्र में रहूं जहां पर केवल मैं अकेला निवास करूं, और एक जलपरी के रूप में मैं वहां पर एक जलपरी के रूप में खुश होकर धीरे धीरे तैरता रहूं। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगला पैराग्राफ हमारा है, डिड यू फिनिश्ड। फिर इसकी माँ बोलती है, डिड मतलब क्या, यू मतलब आपने, फिनिश्ड पूरा कर लिया, योर होमवर्क क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। एमांडा, एमांडा क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। डिड यू टीडी, डिड यू टीडी क्या तुमने गंदे योर रूम्स अपने कमरे की सफाई कर ली, या फिर क्या तुम अपने गंदे कमरे की सफाई कर ली। अमांडा, क्या तुम अपने गंदे कमरे की सफाई कर ली। अमांडा, आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड मैंने कहा था, यू मतलब आपसे, तुमसे, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे ये भी कहा था, टू क्लीन योर शूज कि अपने जूते को साफ कर लेना। अमांडा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप अपने जूते को साफ कर लेना। फिर इसे देखते हैं, कह रहा है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अमांडा, डिड यू टीडी योर होमवर्क क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया। अमांडा, आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू मैंने आपसे कहा था, टू क्लीन योर शूज कि तुमने अपने शूज को क्या कर ले, क्लीन कर लेना। अमांडा, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब यहाँ पे अमांडा अपनी कल्पना करती है, अपने बारे में बोलती है कि आई एम ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग टहलती एट द स्ट्रीट गलियों में, काश मैं अनाथ होती और गलियों में टहलती। ये पैटर्न, आई पैटर्न, एक मैं आकृति बनाती सॉफ्ट डस्ट इस धूल में, और मैं धूल में आकृति बनाती सॉफ्ट मुलायम, विथ माई हंसेस हंस्ड, और विथ माई हंस्ड अपने, हंस्ड मतलब चुपचाप, मैं चुपचाप सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल में पैटर्न एक आकृति बनाती बेयर फुट नंगे पाँव से, मैं अपने नंगे पाँव से चुपचाप, हंस्ड मतलब चुपचाप, सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट मतलब होता है आपका मुलायम धूल में, मैं मुलायम धूल में चुपचाप अपने नंगे पैरों से आकृति बनाती। कह रही हैं कि आई एम ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट गलियों में घूमती रहती, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मैं कोमल धूल में, बेयर फुट नंगे पैर से, विथ माई हस्टेड चुपचाप अपने नंगे पैर के साथ मैं चुपचाप आकृति बनाती। आई साइलेंस द साइलेंस, सॉरी, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस मतलब होता है चुप्पी, इज गोल्डन सुनहरी है, चुप्पी सुनहरी है, शानदार है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है ये मीठी है, कि चुप्पी शांत है और आज़ादी मीठी है। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। आगे बोलती हैं कि इनकी मम्मी, डोंट ईट दैट चॉकलेट, तुम चॉकलेट मत खाया करो अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर यू एग्स, तुम्हें याद है, रिमेंबर याद करो, योर एग्स अपने मुहासे को। अमांडा, तुम अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज़, क्या विल मतलब क्या, यू प्लीज़ क्या तुम कृपया, लुक एट मी मेरी तरफ देखोगी, क्या तुम प्लीज़ कृपया मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात करती हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा। फिर से देखते हैं, कहती हैं कि डोंट ईट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एज, रिमेंबर मतलब याद रखो, योर एज अपने मुहासे को याद रखो अमांडा।
विल यू प्लीज लुक, क्या तुम मेरे तरफ देखोगी कृपया करके, एट मी, मेरे तरफ, क्या तुम मेरे तरफ कृपया करके देखोगी, व्हेन आई स्पीक टू यू, जब मैं आपसे बात करती हूँ अमांडा, जब मैं आपसे बात करती हूँ क्या मेरे तरफ तुम देखोगी। और तुम्हें याद होना चाहिए कि चॉकलेट खाने से तो वहाँ से होते हैं। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, और अगले पैराग्राफ में ये जो ब्रैकेट में लिखा है अमांडा खुद सोचती हैं, आई एम, और अब इसमें कहती हैं कि आई एम प्रंजल, ये कहती हैं कि मैं प्रंजल हूँ, या फिर काश मैं प्रंजल होती। प्रंजल क्या है, प्रंजल एक प्रकार की ये जर्मन परिकथा है, जिसमें एक लड़की होती है, एक लड़की का नाम था, जिसे एक ऊंची मीनार में अकेली रखा जाता है तथा उसके बहुत लंबे सुंदर बाल होते हैं, और उसे रखने वाला एक चुड़ैल होती है, और उस चुड़ैल ने उसे एक बहुत ऊंचाई पर रखी होती है, और जब भी चुड़ैल को ऊपर जाना होता है तो रेपेंजल से बोलती है, वह अपने घने बाल को नीचे गिराती है, और जिसके माध्यम से ये चुड़ैल वहाँ तक उनके साथ पहुँचती है। ठीक है, तो रिपेंजल हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि आई एम रिपेंजल, काश मैं रिपेंजल होती। आई हैव नॉट केयर, आई हैव नॉट केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करती या कुछ भी नहीं देखती। लाइफ इज टावर, और मेरी जीवन टावर पे होती, अर्थात मैं टावर में अपने जीवन को बिताती। आई एम नॉट केयर, मैं किसी की देख रेख नहीं करती। इज ट्रैंक्यूअल एंड रियर, और रियर मतलब कभी कभार या कभी नहीं। ट्रैंक्यूअल मतलब होता है कि शांत, मैं हमेशा, रियर दुर्लभ में, ट्रैंक्यूल मतलब शांत होती, मैं अक्सर शांत ही स्वभाव की रहती, या फिर मुझे बहुत शांति मिलती। आई विल सर्टेनली, और ज़रूरत या आवश्यकता जब पड़ती, नेवर लेट मी डाउन, और जब भी आवश्यकता पड़ती, नेवर मतलब कभी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने कभी बालों को, ब्राइट चमकीले बालों को कभी नहीं नीचे गिराती, अर्थात मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराती जिसके माध्यम से वो मेरे ऊपर नहीं आ सकती। कौन ऊपर नहीं आ सकती, चुड़ैल, अर्थात मैं शांति से एकदम मजे करती। अगला पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ में बताया गया है स्टॉप द सल्किंग। अब यहाँ पर की मम्मी कहती है स्टॉप, रुको, द सल्किंग, द सल्किंग मतलब तुम नाराज हो, एट वंस, रुको तुम नाराज हो, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुम मुझे लगता है कि अब नाराज हो गई हो, रुको अमांडा, अमांडा मुझे लगता है कि तुम अब नाराज हो गई हो। यू आर ऑलवेज सो मुड्डी, तुम हमेशा मुड्डी रहती हो, या फिर तुम हमेशा उदासी रहती हो। यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा, यू मतलब आप, ऑलवेज मतलब हमेशा, या तुम हमेशा सो मुड्डी, तुम हमेशा नाराज ही रहती हो अमांडा। एनीवन वुड, एनीवन मतलब कोई भी व्यक्ति, वुड मतलब सकता है, थिंक सोच, कोई भी सोच सकता है, दैट मतलब कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम पे नेग्ड सताई हूँ, परेशान की हूँ। कोई भी बता अमांडा, कोई भी सोच सकता है कि मैं तुमको सताई हूँ, परेशान की हूँ, इसलिए तुम उदास मत रहा करो। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखते हैं। स्टॉप द सल्किंग एट वंस, तुम मुझसे नाराज हो अमांडा, रुको अमांडा, स्टॉप, रुको, क्या तुम मुझसे नाराज हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी होती हो, उदासीन रहती हो अमांडा, तुम हमेशा उदासीन रहती हो। एनीवन वुड थिंक्स, और कोई भी कहेगा, कोई भी सोचेगा, दैट मतलब कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान की हूँ अमांडा, इसलिए तुम इस तरह से उदास मत रहो। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।